हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों राहु और केतु के बारे में जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ उस पे आज मैं कुछ केतु देव के बारे में भी आपको बताऊंगा, प्लस एक दो कॉम्बिनेशंस आपको ऐसे बताऊंगा कि जब राहु देव केतु देव एक पर्टिकुलर डिग्रीज पे होते हैं आपकी कुंडली में और किसी प्लैनेट को वो पूरी तरह से ग्रास लेते हैं तो क्या उसका रिजल्ट्स होता है। सिर्फ समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, इसको फिर आप जब कुंडली एनालिसिस करेंगे उसमें आप डिटेल्स में उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और बहुत से मेरे व्यूवर्स के रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्लासेस जो हैं स्टार्ट की जाएँ, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इंटरेस्टेड है, मैं एक वेबिनार करने जा रहा हूँ 9 सितंबर को, मोस्ट प्रॉब्ली वो रहेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और जब उनका व्हाट्सअप मेरे पास आ जाएगा तो मैं लिंक जो है आपको शेयर कर दूंगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं होगा। जस्ट एक ये इंट्रोडक्शन है कि किस व्यक्ति का कितना लेवल है और किस बैच में हमें उनको डिवाइड करना है, डालना है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सअप कर दें तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, जब भी आप राहु और केतु का एनालाइज करते हैं बहुत ध्यान से उनको एनालाइज करना पड़ता है। तो इस पे और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो धीरे धीरे करके आपके साथ में शेयर करूँगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केतु देव के बारे में भी और कुछ राहु देव के बारे में ही। केतु देव देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही एक डेंजरस प्लैनेट मानता हूँ केतु देव को। जब इनकी दशा अंतरदशा चलती है तो ये सेपरेशन करवाते हैं दोस्तों। केतु देव का मुख्य काम ही होता है कि आपको मोक्ष दिलवाना। तो मोक्ष दिलवाने का क्या मतलब होता है कि इस संसार के सुख साधनों से आपको पूरी तरह से वो काट देंगे और मोक्ष दिलवाते हैं। तो किसी चीज़ को काटना, टुकड़ों में उसको बांट देना, या कुछ लोग जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह का काम करते हैं, केतु प्रधान व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। और जिस भी हाउस में केतु देव रहेंगे अगर उन पे अगर किसी तरह का शुभ प्रभाव नहीं है तो आप समझिए उस हाउस को लेकर, उस हाउस के कारकत्वों को लेकर हमेशा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पूरी कुंडली मैं नहीं बताऊँगा लेकिन थोड़ा सा ही इसमें डिटेल्स आपको बताता हूँ। डिग्रीज आपको ज़रूर देखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं डिग्रीज। अब एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी के लगन की डिग्रीज हैं 18 और केतु देव की डिग्रीज हैं 19 और केतु देव हम मान लेते हैं कि लगन में ही प्लेस्ड हैं दोस्तों। मैं सिर्फ एग्जांपल लगन का ही ले रहा हूँ। भाव मध्य या जिस समय आप भाव चलित कुंडली बनाते हैं और इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सबसे अच्छा मेथड होता है। तो अगर लगन की डिग्रीज आपकी 18 है तो हर भाव मध्य की डिग्रीज 18 होंगी। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस है तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए केतु देव क्या करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको राहु देव के बारे में बताया था। केतु देव और राहु देव सदा उल्टे चलते हैं। हम उनको उल्टा मानते हैं लेकिन वो अपनी तरफ से अपनी एक सीधी मोशन रख रहे हैं। तो देखिए केतु देव यहाँ से जब चलेंगे तो ये पीछे की तरफ ऐसे मूव करते हैं और कोई भी प्लैनेट जब इधर से आता है तो वो इस तरह मूव करता है। इस राशि से इसमें एंटर करेगा तो इधर मूव करता है। अब केतु देव जो है इस तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो लगन की डिग्रीज 18 और केतु देव की डिग्रीज 19। इसका मतलब है केतु देव ने लगन को पूरी तरह से ग्रास लिया है, पूरी तरह से अपने मुंह में उसको ले लिया है दोस्तों। केतु देव क्या करते हैं, राहु देव का ही ये एक रूप ही है दोस्तों। तो लगन को जब ये पूरी तरह से जकड़ लेंगे तो क्या होगा, व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज 100% होंगी। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लगन में केतु है और केतु देव हैं और उनकी लगन की डिग्रीज और केतु देव की डिग्रीज में मात्र 1 या 2 डिग्रीज का फर्क है, तो आप देखेंगे जब भी केतु देव की आपके ऊपर महादशा आरंभ हो जाएगी या अंतरदशा भी आरंभ हो जाएगी और उस समय गोचर जो होगा केतु देव का खराब चल रहा होगा, तो आप देखेंगे अचानक से जो भी आप कर रहे होंगे
उसमें एकदम से सेपरेशन हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरी सिटी में जॉब कर रहे हैं, अचानक से आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप किसी दूसरी सिटी में चले जाएंगे या अपने होम टाउन में वापस आ जाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं इस पीरियड में। किसी तरह का एक्सीडेंट होने का बहुत डर रहता है, कुछ चोट लगने का बहुत डर रहता है, सर पे चोट लगने का बहुत डर रहता है, खासकर जब केतु देव लगन में रहते हैं दोस्तों। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर केतु देव लगन में ही विराजमान है और लगन को पूरी तरह से उन्होंने जकड़ लिया है, किसी तरह का शुभ प्रभाव उन पे नहीं है, तो फिर अगर आपकी केतु देव की अंतर्दशा आने वाली है या महादशा आने वाली है तो उसकी रेमेडीज़ आपको पहले से ही करनी पड़ेंगी दोस्तों। केतु देव के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है दोस्तों, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की आरती करें। गणेश जी के 12 नाम होते हैं, वो आप उनको पढ़ सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं, हर वेडनेसडे को भी पढ़ सकते हैं। और इस पे और रेमेडीज़ क्या होती हैं इसके ऊपर अलग से मैं थोड़े समय में एक और अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी के चंद्रदेव यहाँ पे हैं और राहु देव यहाँ पे हैं। अब मैं केतु और राहु दोनों को मैं एक एक करके एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूँ कि जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो प्रेडिक्शंस के लेवल्स जो आपके इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 नंबर, सिर्फ एग्जाम्पल है ये समझने के लिए, किसी का चार्ट नहीं है दोस्तों, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चंद्रमा जो है 5th लॉर्ड है, चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करेंगे इस कुंडली में। आपके पुण्य जो पुराने कर्म जो कैरी फॉरवर्ड हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके माइंड, आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे 7th हाउस को, क्योंकि चंद्रदेव स्वयं 7th हाउस में ही विराजमान है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए चंद्रदेव की डिग्रीज 22 हैं और राहु देव की डिग्रीज 23 हैं, तो लॉजिक जो मैं बहुत देर से हर वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, राहु देव चंद्रदेव को पूरी तरह से ग्रास लेंगे, क्योंकि एक ही डिग्रीज का फर्क है। और जैसे ही राहु देव पीछे चलेंगे 1 डिग्रीज और, तो चंद्रमा की डिग्रीज के बिल्कुल बराबर आ जाएंगे दोस्तों। तो इस केस में क्या होगा, चंद्रमा जिस भी हाउस के लॉर्ड होंगे पहले सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वहाँ आता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए चंद्रमा इस कुंडली के लिए बच्चों के लॉर्ड बनेंगे, चिल्ड्रंस के लॉर्ड बनेंगे। तो अगर इस युति पर कोई शुभ प्रभाव नहीं होगा तो क्या होगा, चिल्ड्रंस होने में परेशानी हो सकती है। अगर चिल्ड्रंस हो भी जाएंगे और अच्छे योग होंगे कुंडली में, तो हमेशा उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगी। मैरिज को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है ऐसे जातकों को, अगर इस तरह की युति आपके 7th हाउस में बन रही है। तो इस तरह से कुंडली को आपको एनालाइज करना है कि युति कहाँ बन रही है, किस हाउस में युति बन रही है। वो हाउस भी पीड़ित हो जाता है और वो जो प्लैनेट है जो राहु के ग्रास में आ चुका है, राहु ने उनको पकड़ लिया है, राहु देव ने, तो किस हाउस के वो लॉर्ड हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। दोनों ही केसेस पे राहु देव और केतु देव ने बहुत बुरी तरह से जो है पीड़ित कर दिया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी के शुक्र देव यहाँ हैं और केतु देव यहाँ हैं, तो बहुत ही एक जो है हार्ड डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों। जिन लोगों के भी कुंडली में केतु देव और शुक्र देव की युति है, और खासकर मेल के चार्ट में अगर ये युति होती है तो बहुत एक ये डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, बहुत चार्ट्स में मैंने ये देखा है, शुक्र देव और केतु देव की युति जब होती है और डिग्री वाइज अगर केतु देव पूरी तरह से शुक्र देव को पकड़ लेते हैं, तो आपकी लाइफ में स्कैंडल्स होना किसी फीमेल के द्वारा या दूसरी फीमेल का आना अपनी वाइफ के अलावा, ये बिल्कुल तय होता है दोस्तों। कभी ना कभी लाइफ में जब आपकी केतु देव की दशा आरंभ हो जाएगी तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं देखने को आपको मिलते हैं। और ये केतु देव क्या करते हैं, शुक्र देव को इतना ज़्यादा पीड़ित कर देते हैं कि आपकी जो मैरिज होती है उसको पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर इस पे कोई भी शुभ प्रभाव नहीं होगा, मान लीजिए
इस युति को अगर गुरुदेव देख रहे होंगे, गुरुदेव अच्छी पोजीशन में होंगे तो कुछ बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं होगा और अगर आपकी केतु देव की दशा आरंभ हो रही है तो बहुत ध्यान से आपको काम करना है। खासकर वो लोग जो फीमेल्स के बीच में रहते हैं, जिनका वर्क एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हमेशा वहाँ फीमेल्स ही रहती हैं, आप मैरिड हैं तो 100% चांसेस होते हैं स्कैंडल हो सकता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी फीमेल के साथ हो सकती है। वाइफ के अलावा एक दूसरी स्त्री आपके जीवन में आ सकती है दोस्तों। और अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा इस कॉम्बिनेशन पे तो मैरिज टूटने के 100% ये योग होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से कौन सा प्लैनेट केतु देव के ग्रास में आ रहा है, कौन सा प्लैनेट केतु देव के पकड़ में आ रहा है, कौन सा भाव केतु देव के पकड़ में आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। किसी की कुंडली में केतु देव यहाँ पे हैं, इस जातक की कुंडली मैं पूर्ण रूप से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इनका 3 बार डाइवोर्स हो चुका है, तीनों बार इन्होंने अपनी वाइफ को एलिमनी दी है, कोर्ट में केस चला है। तो बहुत ही इसमें यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं जो एक एक करके मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। केतु देव इस जातक की कुंडली में 26 डिग्रीज पे हैं और इनका जो लग्न है वो भी 26 डिग्रीज पे है दोस्तों। तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये पॉइंट है, जब भी केतु देव या राहु देव, मोस्टली केतु देव को ज़्यादा मैं मेलेफिक मानता हूँ। केतु देव आपकी लगन की डिग्रीज के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, उनमें कुछ ही मिनट से सेकंड्स का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे है तो जिस हाउस में वो बैठेंगे उस हाउस से कंप्लीटली आपको वो काट देंगे, उसको वहाँ से वो अलग कर देंगे। तो 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस होता है, ये मेल चार्ट है, तो ये 7th हाउस आपकी पत्नी, और ये पत्नी से सुख का भाव, 2nd हाउस जो होता है पत्नी से सुख का भाव होता है दोस्तों। तो पत्नी से सुख आपके जीवन में नहीं है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, इसको आप ध्यान से समझ लिए। ऐसा क्यों मैंने कहा? लगन की डिग्रीज 26 हैं, केतु देव की डिग्रीज भी 26 हैं, तो लगन की डिग्रीज तो यहाँ 26 होंगी, तो हर भाव का जो भाव मध्य होगा वो 26 डिग्रीज ही होगा। तो केतु देव ने इस भाव को जो अष्टम भाव है कुंडली में उसको पूर्ण रूप से जकड़ लिया है। और जब जब एक खराब ट्रांजिट आता है, केतु देव का एक खराब ट्रांजिट इनके जीवन में आएगा, जहाँ जहाँ से वो ट्रांजिट करेंगे, खासकर जब इसी हाउस से वो ट्रांजिट करेंगे या इस हाउस से वो ट्रांजिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है डिग्री वाइज केतु देव कितनी दूर हैं आपके भाव मध्य से, या आपकी लगन की डिग्री से वो कितनी दूर हैं। बिल्कुल पास आ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम करते हैं, अगर दूर होंगे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया है कि 3 बार इनका डाइवोर्स हो चुका है। इनके राहु देव कुंडली में यहाँ पे हैं और बृहस्पति देव कुंडली में इनके यहाँ पे हैं। देखिए, बृहस्पति लगन में होने के बाद भी जो राहु और केतु देव का मेलेफिक इफेक्ट था उसको कम नहीं कर पाए दोस्तों। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं डिग्रीज को आपको देखना आना चाहिए, और कितनी डिग्रीज पे आपके लगन हैं, कितनी डिग्रीज पे कोई प्लैनेट है, कितनी दूर है वो केतु देव से। अगर वो एक ही राशि में केतु देव के साथ विराजमान है और डिग्री वाइज अगर वो बहुत क्लोज है तो फिर वो उस प्लैनेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एज द रिजल्ट क्या होता है, वो प्लैनेट जिस भी हाउस का लॉर्ड होता है उसके कारकत्व पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ शनि देव के बारे में दोस्तों। जी हाँ, अगर शनि देव केतु देव एक ही साथ एक ही राशि में होते हैं और डिग्री वाइज भी वो बहुत पास हो जाते हैं तो केतु देव इतना ज़्यादा नुकसान शनि देव को नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यही कंडीशन राहु देव पे भी होती है। राहु देव और केतु देव दोनों शनि देव को इतना नुकसान नहीं कर सकते हैं। शनि देव भी एक ऐसे प्लैनेट हैं दोस्तों जिससे राहु और केतु देव को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स जो होंगे वो इस तरह से आते हैं। मान लीजिए शनि देव को हम
सर्विस का लॉर्ड मानते हैं, सर्विस के कारक मानते हैं, कर्म के कारक मानते हैं। तो अगर केतु देव उनके साथ होंगे तो क्या होगा, आपकी जॉब बार बार छूटती जाएगी, क्योंकि केतु देव का जो काम होता है वो क्या है, हर चीज़ से आपको वो अलग करेंगे। तो शनिदेव जिस चीज़ के कारक होंगे उन चीज़ों से केतु देव हमेशा आपको अलग करते रहेंगे। जब जब गोचर खराब होगा या शनिदेव या केतु देव की महादशा अंतरदशा शुरू आरंभ हो जाएगी, तो आप देखेंगे बहुत सी कुंडलियों में आप देख सकते हैं जिनके भी शनिदेव केतु देव एक साथ रहते हैं, उनको जॉब को लेकर हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। किसी ना किसी कारण की वजह से जॉब छूट जाएगी या जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो रहती है। तो इसको और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा कि अगर शनिदेव राहुदेव एक साथ हैं, शनिदेव केतु देव एक साथ हैं, दोनों जब त्रिकोण में होते हैं तो क्या रिजल्ट होता है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।